Hello, aspirants. As you all know, that the preliminary examination is over, and after the preliminary examination, we start with our mains preparation. And mains preparation के अंदर जो सबसे important चीज़ होती है या फिर जो सबसे important role play करता है, that is your optional. एंड आई एम गेसिंग दैट योर ऑप्शनल इज़ दी एंथ्रोपोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी स्ट्रेटजी के अंदर रोल प्ले कर सकती है या फिर आपकी प्रिपरेशन के अंदर रोल प्ले कर सकती है, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बनाते हुए इस साल का जो कोर्स है वो बनाया है। तो बेसिकली इस साल का जो कोर्स है उसका जो एक विज़न रखा है हमने वो ये है दैट इन दी कमिंग 60 days we will be covering all the previous year questions. We will be doing the answer writing with the help of the daily worksheets. एंड उसी के साथ साथ जो 10 टेस्ट हैं वो इन्हीं आने वाले 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही टारगेटेड प्रोग्राम जो है एक चैलेंज की तरह हम लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम किस तरह से प्रोसीड होगा, इसका मैनर क्या होगा करने का, उस चीज़ को मैं एक बार जो है वो आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इस प्रोग्राम का विज़न ये है कि एक एस्पिरेंट को जो कि इस साल मेंस एग्ज़ामिनेशन लिख रहा है या फिर एक अगले साल मेंस एग्ज़ामिनेशन लिखना चाहता है, उसको एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड पुश जो है वो दिया जा सके। और एक बार जब वो ये प्रोग्राम ख़रीद ले तो इसी प्रोग्राम के अंदर उसकी पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो है वो हो जाए, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े, किसी और की टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत ना पड़े। सारी चीज़ें जो है वो इसी एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो कवर हो जानी चाहिए। तो बेसिकली हाउ दिस प्रोग्राम विल प्रोसीड इज़ दैट वी विल हैव अ मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन जनरली जो है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक होता है। तो इस मॉर्निंग सेशन के अंदर लेट्स से आज जो है या फिर एक पर्टिकुलर डे के ऊपर जो है वी आर कवरिंग दी सोसाइटी एंड कल्चर चैप्टर। तो सोसाइटी एंड कल्चर के मॉर्निंग सेशन के अंदर सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दे विल बी एनालाइज्ड एंड दे विल बी सॉल्व्ड। और इसका एनालिसिस जो है वो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से एनालिसिस कर दिया कि ये क्वेश्चन आया है कल्चरल रिलेटिविज़म से, ये क्वेश्चन आया है कल्चरल रिलेटिविज़म से, ये थीम्स आए हैं और इन थीम्स को कवर करके चले जाइएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर जो साइनॉप्सिस होते हैं, प्रॉपर जो सॉल्यूशंस होते हैं, प्रॉपर जो कंटेंट होता है वो आपको दिया जाएगा। तो बेसिकली उस कंटेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपको और वैल्यू ऐड करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट दे दिया जाएगा, मैं प्रॉपरली उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ये जो सेशन होगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एनालिसिस, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से थीम से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एग्ज़ामिनर आपसे चाहता है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस पर्टिकुलर थीम के या फिर चैप्टर के अंदर। जो दूसरा होता है दैट इज़ दी सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन पार्ट के अंदर बेसिकली हम ये करते हैं दैट सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर कंटेंट के साथ सॉल्व किया जाता है। उन हर एक क्वेश्चन के अंदर डेप्थ बनाई जाती है कि वहाँ पे और क्या चीज़ें जो एग्ज़ामिनर है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट कोट कर सकते हैं, कौन कौन सी केस स्टडीज़ कोट कर सकते हैं, और हर एक केस स्टडी का प्लेसमेंट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हाउ टू प्लेस द केस स्टडी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं पहले सुबह के 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाती हैं, 2.5-2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएंगी। देन अ डेली वर्कशीट इज़ गिवन, DWS विल बी गिवन। इस डेली वर्कशीट के अंदर तकरीबन अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर इटसेल्फ 3 to 5 क्वेश्चंस, जनरली मैं 5 ही रखता हूँ, अपर एंड के ऊपर ही रखा जाता है इसको, तो रेगुलरली जो है वो दिए जाते हैं। दे वॉन्ट बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बट दे विल बी द क्वेश्चंस दैट विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो उनके ऊपर जो है वो आप उनके आंसर्स
उसी दिन लिख के मुझे सबमिट कर देंगे एंड विद इन द 24 आवर्स आई विल बी चेकिंग योर कॉपीज़ और विद द हेल्प ऑफ वॉइस नोट्स मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, ये बिल्कुल कन्वेंशनल इवेल्युएशन नहीं होगी इनकी। मैं सख्त खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि इंट्रो के अंदर टीचर ने लिख दिया कि अच्छा जी ऐड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो प्रॉपरली बताओ उस बच्चे को। ऐड केस स्टडी, कौन सी केस स्टडी, कैसे लिखनी है, प्रॉपरली लिखा जाए। ठीक है, तो रादर देन गिविंग दी कन्वेंशनल रिमार्क्स, तो मैं प्रॉपरली जो है वो अपने वॉइस नोट्स बनाता हूँ। तो आपको वॉइस नोट के थ्रू जो है वो गाइड किया जाता है। जो भी इंट्रो के अंदर आपको लिखना है वो प्रॉपरली बताया जाता है। कनेक्टिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा जाना चाहिए, वो आपको बताया जाता है। केस स्टडी कैसी लिखी जानी चाहिए, कैसा उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपको बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉपर जो डेली वर्कशीट्स हैं आंसर राइटिंग सिखाई जाती है। जो भी आपके लैग्स होते हैं आंसर राइटिंग के अंदर उनको पूरा किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम रोज़ सिलेबस जो है वो कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका टेस्ट भी जो है वो रेगुलरली हो जाता है। जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो एक हैबिट बन जाती है। आपको फिर पेपर में जाके ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा इसका इंट्रो ऐसे करूं या वैसे करूं। एक ऑर्गेनिक हैबिट डेवलप हो जाती है कि ओके इंट्रो विल बी ऑन दीज लाइंस। सिंपली जो है वो आप उन लाइंस के ऊपर इंट्रो करना शुरू कर देते हो। ठीक है, कंक्लूजन करना बड़ा नेचुरल हो जाता है। कैसे समरी बनानी है, समराइज़ करके कंक्लूजन के अंदर चीज़ों को लिखना है, वो भी चीज़ें नेचुरल हो जाती हैं। कनेक्टिंग स्टेटमेंट बच्चा खुद ब खुद लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो पिछले साल बहुत कारगर साबित हुई थी। इन चीज़ों से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो लाभ लिया है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ द 6 सेक्शनल टेस्ट्स एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट, FLTs। 6 सेक्शन, जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट होता है तो उसका एक जो है सेक्शनल टेस्ट ले लिया जाता है एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस विद इन द 60 डेज इटसेल्फ जो आपके पास 4 फुल लेंथ टेस्ट है वो आपके पूरे कर दिए जाएंगे, वो आपसे जो है वो ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब जो टेस्टिंग है इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है रियल वर्ड सिनेरियो के अंदर, खास करके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक होलिस्टिक प्लान बनाते हैं ताकि आपका जो है वो एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से हो सके, अच्छे से इसको जो है वो पूरा किया जा सके। ठीक है, सो नाउ बेसिकली हम उसी प्लान को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द डे 1। डे 1 के अंदर जो थीम कवर किया जाएगा दैट विल बी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी थ्योरीज एंड मेथड्स। हमने इसको 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है अपने पूरे शेड्यूल को। ठीक है, और दीज आर द माइक्रो टॉपिक्स जो हम डे 1 के अंदर कंप्लीट करेंगे। डे 1 के अंदर बेसिकली जो कल्चर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली 2-3 थीम्स हैं। एक है कल्चरल रिलेटिविज्म, द सेकंड थीम इट इज़ द components of culture, how culture is unique to anthropology or so how culture is unique to human beings। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, 2-3 थीम्स रहते हैं। उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, उनके सॉल्यूशंस जो है वो बनाए जाएंगे, सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। डे 2 के ऊपर सोसाइटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर द प्रोमिनेंट थीम्स। डे 3 के अंदर मैरिज चैप्टर के अंदर यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, रेगुलेशंस ऑफ मैरिज और लॉज ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज, ये जो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं ये कवर किए जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ फैमिली का कुछ हिस्सा जो है वो कवर कर लिया जाता है। डे 5 के अंदर बाकी चीज़ें जो है वो फैमिली की वो कवर की जाएंगी। डे 6 के अंदर किनशिप कवर किया जाता है एंड डे 7 के अंदर बिकॉज किनशिप जो है वो बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो इसको आधा आधा करके कवर किया जाता है। एक जो है वो डे
6 के अंदर, दूसरा जो है वो डे 7 के अंदर कवर किया जाएगा। डे 8 इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विल बी कवर्ड, डे 9 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विल बी कवर्ड, ठीक है। एंड डे 12 डे 13 रिलीजन का चैप्टर जो है वो कवर किया जाता है, ओके। एंड देन उसके बाद जो है वो बारी आती है रिसर्च मेथड्स की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है ये डेज़ का, ठीक है, ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ दिस, ओके। सो आपके पास जो है वो डे 12 डे 13 के अंदर जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ को कवर किया जाएगा। देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स आते हैं। सो इस तरह से 14 दिन के अंदर अंदर विद इन द स्पैन ऑफ द 14 डेज़ जो पूरा का पूरा कल्चरल इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर है और उसी के साथ जो थ्योरीज़ हैं उनको कवर कर दिया जाता है, ठीक है। सो विद इन 14 डेज़, ठीक है। फिर उसके बाद इवेंचुअली द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड एवोल्यूशन स्टार्ट, जिसको कि अगले आने वाले दिनों के अंदर जो है वो पूरा किया जाता है, ठीक है। सो अगेन फ्रॉम द डे 14th टिल डे 25th और डे 24th द बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ कवर्ड, ठीक है। और अगेन जो मैं रोज़ आपसे कमिटमेंट चाहूँगा दैट विल बी ऑफ एटलीस्ट 4.5 till 5 hours। इतना रोज़ आपको टाइम देना ही देना है, तभी आप ऐसे स्पैन के अंदर एक टारगेटेड वे के अंदर जो है वो चीज़ों को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। देन फ्रॉम द डे 25th टिल द डे 25th to 33rd आपके पास डाइवर्सिटी इन ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर रेस एंड रेसिज्म आ जाता है। रेस एंड रेसिज्म से चल के अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट है वो कवर किया जाता है। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजी आ जाती है एंड अगेन टिल द डे 39th आर्कियोलॉजी इज़ कम्प्लीटेड। डे 40th से लेके डे 48th तक आपके पास जो है वो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी या फिर ट्राइबल डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो है वो कवर किए जाते हैं, ठीक है। ट्राइबल स्टडीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। देन उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी एंड विलेज स्टडीज़ दे आर कवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली टिल 56th डे ऑफ योर प्रिपरेशन जो आपके सारा का सारा सिलेबस है विद द सेक्शनल टेस्ट दे आर कवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है फुल लेंथ टेस्ट की। अगले जो 4 दिन होंगे उसके अंदर सारा सिलेबस हो चुका होगा, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो ऑलरेडी कर चुके होंगे बहुत सारी, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दे चुके होंगे, तो आपके पास जो है देन अगले जो 4 दिन हैं आप फुल लेंथ टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आप इस पूरे शेड्यूल को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, सो यू विल बी नीडिंग और यू शुड हैव कमिटमेंट ऑफ एट लीस्ट 4 to 5 hours डेली। इतना टाइम आपको रेगुलरली एंथ्रोपोलॉजी को देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना टाइम एंथ्रोपोलॉजी को रेगुलरली दे रहे हो, अगर आप इतनी कमिटमेंट शो कर रहे हो, I don't see any reason that why you can't score more than 290 to 295 marks in the final examination, ठीक है। इतने मार्क्स जो है वो मैं गारंटी करके दे रहा हूँ, प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई। अच्छा अपना कमिटमेंट दीजिए, आपका कमिटमेंट मुझे चाहिए, मार्क्स आपके जो है वो आएंगे, ठीक है। आई कैन अश्योर दैट, ओके। वन ऑफ द रीजन्स वाई आई कैन गिव दैट अश्योरेंस वो ये है कि जो साइनॉप्सिस दिए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साइनॉप्सिस दिए जाते हैं, दे आर नॉट ट्रेडिशनल। उनको काफ़ी एग्ज़ामिनेशन के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद और बड़े एलैबोरेट तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जस्ट दे विल बी दी आंसर्स टू द क्वेश्चंस।
बल्कि मेरा जो ध्यान रहता है उन साइनॉप्सिस के अंदर वो ये रहता है कि अगर सवाल पूछने वाला जो एग्ज़ामिनर है वो एक स्टेप आगे भी बढ़ गया इस क्वेश्चन से, तब भी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिख सको। उसका कंटेंट आपके पास जो है वो कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट हमेशा जो है वो मेरा एक कॉन्फिडेंस रहता है regarding this course, regarding the aspirants who will be enrolling in the course. And बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी रैंक होल्डर हैं वो दोबारा जो है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, सो चलिए, सो सी यू इन द कोर्स इटसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।